देश में बढ़ाया जाएगा इंडक्शन चूल्हे का उत्पादन। जी हाँ, एलपीजी संकट को देखते हुए चूल्हे और उसके बर्तन की सप्लाई चेन विकसित करने में जुटी सरकार। ये काम तो बहुत पहले सोच लेना चाहिए था। जिस समय तेल संकट वार की सिचुएशन थी, उसी समय ये समझ लेना चाहिए था कि हमें क्या-क्या कदम उठाना पड़ेगा, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था और पब्लिक को कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और इसी वजह से चीन जैसे जो देश हैं, उन्होंने ख़ास करके कंपनियां और कंपनियों के मालिक को अपने अंडर में रखा है कि जब ज़रूरत पड़े देश को संकट की, तो तुरंत ही अपनी इकोनॉमी को इस प्रकार से बूस्ट किया जाए जिससे कि पब्लिक को किसी भी प्रकार का कोई संकट ना हो। और पब्लिक को भी जागरूक रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि चीन जैसे देश, चूँकि वो मतलब पब्लिक और कंपनी और शासक, ये तीनों साथ साथ इस तरह से सामंजस्य बनाकर चलते हैं, जिसकी वजह से ही अच्छे तरह से शासन हो सकता है और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर जो है ये जो कह रहा ना, चूल्हे और उसके बर्तन की जो सप्लाई हो रही है, उसमें एक चेन सिस्टम बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा तेल संकट चल रहा है और एलपीजी के संकट चल रहा है। तो ये भी ज़रूरी है कि हम इसको कैसे बचें। ईईएसएल खरीदेगा 5 लाख इंडक्शन। भविष्य को देखते हुए योजना बनाने पर हो रहा काम। 3 साल पहले बिजली मंत्रालय के अधीन काम करने वाली कंपनी ईईएसएल ने शुरू की थी गो इलेक्ट्रिक योजना। जानकार जानकार बोले, इंडक्शन के प्रचलन को बढ़ाने के लिए बिजली की कीमत भी कम करनी पड़ेगी। प्रतिदिन 28 लाख एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति। इंडक्शन ऑयल कॉरपोरेशन ने शुक्रवार को कहा है कि वह प्रतिदिन लगभग 28 लाख एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी कर रही है। सरकार तेल कंपनी ने कहा है कि बदलती भू राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद परिचालन सामान्य बना हुआ है। तेल कंपनी ने ग्राहक को यह भी भरोसा दिलाया है कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है और पैनिक बुकिंग और स्टॉक जमा नहीं करे। एक एक्स पोस्ट में कंपनी ने कहा है कि लगभग 81% एलपीजी बुकिंग अब एसएमएस और आईवीआरएस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए की जाती है। यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जब डिजिटल हो जाता है ना, तो उससे काउंटिंग करने में आसानी रहती है और कितना प्रोडक्शन है, कितना हमारे पास ऑब्जेक्ट है और कितने हमारे और आगे ग्राहक होंगे, इसका हमारे को फ़ायदा मिल जाता है। और डिलीवरी ओटीपी के जरिए सत्यापित की जाती है, जिससे कि सिलेंडर सही ग्राहक तक पहुँचे। तो अब आई बात समीक्षा। पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध को देखते हुए सरकार इंडक्शन चूल्हा और इंडक्शन के बर्तन के निर्माण से जुड़ी पूरी चेन विकसित करने का फोकस कर रही है। ईरान युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन का संकट पैदा हो गया है और भारत में एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हुई है। मुख्य रूप से खाना पकाने में एलपीजी का इस्तेमाल होता है। देश में एलपीजी के 33 करोड़ कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। एलपीजी के विकल्प के रूप में इंडक्शन चूल्हा के निर्माण को तेज करने के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव, बिजली मंत्रालय के सचिव व विदेश व्यापार महानिदेशक व अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की गई है। बैठक में इंडक्शन की पूरी सप्लाई चेन मजबूत करने पर बल दिया गया है। हालांकि 3 साल पहले बिजली मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सार्वजनिक कंपनी ईईएसएल ने गो इलेक्ट्रिक योजना की शुरुआत की थी, ताकि सस्ती दरों पर लोगों को इंडक्शन चूल्हा और उन चूल्हों में से जुड़े बर्तन की बिक्री की जा सके। अब फिर से ईईएलएस सक्रिय है और बताया जा रहा है कि ईईएसएल 5 लाख इंडक्शन की खरीदारी करने वाली है। ईईएसएल बड़े पैमाने पर निर्माताओं से इलेक्ट्रिक आइटम की खरीदारी करती है, जिससे इनके दाम कम हो जाते हैं। ये बड़ी बात है। और साथ ही हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि कोई ऐसा वैकल्पिक स्रोत हो जिससे कि पब्लिक को किसी भी प्रकार की कोई नुकसान ना हो और वो इसको बैलेंस में चला सके। साथ ही वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे करके और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत यानी कि बिजली पैदा करने की जो तकनीकी है, अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। जैसे विंड एनर्जी कहाँ लगाई जाए और
पानी की जो है एनर्जी कहाँ लगाई जाए, इस तरह की एनर्जी निकालने की जो अगर सुविधा पब्लिक तक पहुंचा दी जाए तो इस समस्या के संकट को आसानी से बचाया जा सकता है। क्योंकि इस वक्त बिजली की खपत भी बहुत बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि एलपीजी का संकट है। तो ऐसी स्थिति में हमें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत को भी ध्यान देखना होगा। 2000 रुपये से शुरू होती है इंडक्शन की कीमत। पूर्व में एलईडी बल्ब, सीलिंग फैन जैसे आइटम की सस्ते दाम पर ईईएसएल की तरफ से बिक्री की गई है। अभी बाज़ार में 2000 रुपये से इंडक्शन शुरुआत होती है। एलपीजी की कीमत को देखते हुए इंडक्शन की कीमत भी बढ़ती जा रही है। हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि सिर्फ इंडक्शन की कीमत कम करने से काम नहीं चलेगा। इंडक्शन के प्रचलन को बढ़ाने के लिए बिजली की कीमत भी कम करनी पड़ेगी और निर्बाध उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो ये सुनिश्चित करनी पड़ेगी निर्बाध उपलब्धता भी। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।